फैक्ट्स एंड मिथ्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बाबा बालक रूपी। तो रास्ते में जाते जाते मैं आपको बाबा बालक रूपी जी की भी कथा सुनाऊंगा और साथ में उस गद्दी की भी कथा सुनाऊंगा जो कैलाश पर्वत पे जाते हुए पत्थर का हो गया था। दोस्तों, बहुत समय की बात पहले की बात है जब एक वृद्ध महात्मा मणिमहेश की तरफ चल दिए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। उन्होंने अपने साथ कुछ दिनों का राशन, कपड़े आदि भी ले रखे थे। रास्ते में उन्हें जब रात पड़ी तो वे एक गद्दी के घर रुक गए। सुबह उठते ही उन्होंने सोचा कि इतना सामान लेके क्यों जाऊं। अतः उन्होंने गद्दी से निवेदन किया कि मेरे सामान को अपने पास ही रख लीजिए और जब मैं मणिमहेश यात्रा से वापस आऊँगा तो आपसे यह सामान ले लूँगा। गद्दी जी ने भी वह सामान रख लिया। अब बाबा जी मणिमहेश की तरफ चल दिए और रास्ते में वे गौरीकुंड पहुँचे और वहाँ पे ध्यान मगन हो गए। जब वो ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि एक देव कन्या गौरीकुंड में स्नान करके कैलाश की तरफ को जा रही है। तो वे भी उसके पीछे पीछे हो लिए। वह देव कन्या और कोई नहीं, माता गौरी थी। जब माता पार्वती शिव भगवान के पास पहुंची तो शिव भगवान बोले कि हे प्रिय, ये आपके पीछे कौन आ रहा है? और कैलाश पर्वत पे आने का हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, यह जरूर आपका ही कोई प्रिय है, तभी ये कैलाश पर्वत पहुंच पाया है। अतः इस पे कृपा कीजिए। इस पे शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उस वृद्ध महात्मा को अपने पास बुलाया और वरदान मांगने को कहा। तो वृद्ध महात्मा ने कहा कि प्रभु, मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे आपके ही दर्शनों की अभिलाषा थी, तो वह आज पूरी हो गई। तो भगवान शिव ने यह जानकर उसे वरदान दिया कि हे महात्मा, तुम्हें लोग बालक रूपी के रूप में ही पूजेंगे और तुम्हारा रूप बालक का हो जाएगा। अतः जाइए और न्युंगल नदी के किनारे धार गांव में वास कीजिए। यह सुनकर बाबा जी धार गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में वे गद्दी के पास पहुंचे और उससे अपना सामान मांगा, लेकिन गद्दी ने उन्हें नहीं पहचाना और सामान देने से इनकार कर दिया। तब बाबा जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और उन्हें यह भी बताया वे किस तरह से बालक रूप में हो गए। अब गद्दी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको आपका सामान तभी दूंगा जब आप मुझे शिव भगवान के दर्शन करवाएंगे। बाबा जी के मना करने पर भी गद्दी नहीं माना, तो बाबा जी गद्दी को भी मणिमहेश की तरफ ले चले। जब वे कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुँचे तो आकाशवाणी हुई कि हे बाबा बालक रूपी, इस इंसान को अनुमति नहीं है, अतः वापिस लौट जाओ। तब भी गद्दी नहीं माना। बाबा जी और आगे चल दिए, गद्दी थोड़ा पीछे था। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे बाबा बालक रूपी, इस मनुष्य को अनुमति नहीं है और आप इसे ले आए, अब ये पत्थर का हो गया है, इसीलिए आप जाइए। जब बाबा बालक रूपी ने पीछे देखा तो वह गद्दी पत्थर का हो चुका था। अब बाबा बालक रूपी जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस पे भी कृपा कीजिए भगवान। तब भगवान ने बोला, ठीक है बाबा बालक रूपी जी, इसे लोग मेरे गढ़ कालीनाथ के रूप में जानेंगे और बाबा बड़ों में इसकी पूजा होगी। इस पर बाबा बालक रूपी जी अपने स्थान पे वापस चल दिए और न्युंगल नदी के किनारे धार गांव में पहुंचे। धार गांव में वे जिस जंगल में रुके हुए थे वहीं
वहाँ धार गांव के ग्वालों के जानवर चरने आया करते थे। उन्हीं में से एक ग्वाले थे जोगू राम जी। जोगू राम जी की एक कटड़ी रोज गायब हो जाया करती थी और बहुत देर के बाद आया करती थी। तो एक दिन जोगू राम जी उसके पीछे हो लिए और उन्होंने देखा कि वह तो दूध दे रही है और एक सिद्ध महात्मा उस दूध को ले रहे हैं। तो वे सिद्ध महात्मा के चरणों में गिर पड़े और उनसे कारण पूछा कि यह तो कचड़ी है, यह दूध कैसे दे सकती है। तो इस पे सिद्ध महात्मा जी ने सारी कथा सुना दी और जोगू राम जी को कहा कि इस कथा को किसी दूसरे को ना सुनाए। अब जोगू राम जी बाबा बालक रूपी जी के पूरे तरह से भक्त हो गए। वे कभी खाना खाते थे, कभी नहीं खाते थे, कभी घर जाते थे, नहीं जाते थे। इस पर घर वाले बहुत परेशान हुए तो उन्होंने कारण पूछा। बहुत बार कारण छुपा के भी रखा गया, लेकिन अंत में जोगू राम जी से नहीं रहा गया तो उन्होंने बाबा बालक रूपी जी से सब कुछ बताने की अनुमति मांगी। तब बाबा बालक रूपी जी ने कहा कि आप सभी को बता दीजिए, लेकिन अभी से मैं आपको बाबा बालक रूपी के रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं पिंडी रूप में आपको मिलूंगा। आपको वो पिंडी जब मिलेगी तो उसकी निशानी इस तरह से होगी कि उसके गले में शेष नाग का निशान होगा। उसने यज्ञोपवीत धारण किया होगा और जब उसके एक तरफ चोट लगेगी तो दूध बहेगा और दूसरी तरफ रक्त बहेगा। अब जोगू राम जी दुखी मन हो गए क्योंकि बाबा जी बिछड़ने की बात कर रहे थे। तो उन्होंने बार बार निवेदन किया कि भगवान मेरे साथ ऐसा ना कीजिए, लेकिन भगवान भी वचन दे चुके थे। अब बाबा जी ने जोगू राम जी की भक्ति को देखते हुए कहा कि जब भी महाशिवरात्रि, होली या जब भी आपकी इच्छा होगी तो मैं तुम्हें दर्शन जरूर दूंगा। अब जोगू राम जी घर लौट गए और घर वालों को सारी बात बता दी। अब जब भी जोगू राम जी जंगल जाते थे तो स्थान पे बाबा जी को नहीं पाते थे, तो वे उन्हें कभी पेड़ों में, कभी जंगलों में, कभी पानी में ढूंढते रहते थे। अब घर वाले और परेशान हो गए कि ये जोगू राम जी को क्या हो गया। तो वे हर तरह का इलाज कराने लग गए, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं आ रहा था। अंत में वे भागसू के पास महात्मा लालपुरी जी के पास गए। महात्मा लालपुरी जी ने जोगू राम से सब बात पूछी। तब जोगू राम जी ने सारी बात महात्मा लालपुरी जी को बताई। अब लालपुरी जी जोगू राम जी को उस स्थान पर ले जाने के लिए बोले जहाँ पर वे बाबा जी बैठा करते थे। अब जोगू राम जी लालपुरी महात्मा जी को उसी स्थान पर ले गए। उस स्थान पर जब खुदाई की गई तो सही में उसी तरह की पिंडी प्राप्त हुई जैसा कि बाबा जी ने कहा था। जब पिंडी के एक तरफ चोट लगी तो दूध की धार बही और जब दूसरी ओर चोट लगी तो खून की धार बह निकली। दोस्तों, अब उस पिंडी को वहाँ से निकाला गया और पालकी में न्यूंगल नदी की तरफ ले जाया गया और उसे न्यूंगल नदी में स्नान करके वापस लाने लगे। तो जिस पालकी में उस पिंडी को लाया गया, उस पालकी को उठाने वाले जब थक गए तो उन्होंने एक स्थान पर रख दी। जब वे दोबारा उस पिंडी को उठाने के लिए हुए तो वो पालकी नहीं उठी। तभी नज़दीक एक कुंड से आवाज़ आई कि इस पिंडी को यहाँ पे ही स्नान करवाओ, तब यह पिंडी उठेगी। तो भक्तों ने उस पिंडी को उस कुंड में भी स्नान करवाया। दोस्तों, उस कुंड को भुच्चरनाथ कुंड के नाम से भी या भुच्चर कुंड के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने वाले
व्यक्ति के हर तरह के रोग दोष दूर होते हैं। दोस्तों, इस कुंड में स्नान करने के बाद जब पिंडी को दोबारा पालकी में रखा गया तो पिंडी अपने स्थान से उठ गई और उस पालकी को लेके जहाँ पे अब पिंडी मौजूद है वहाँ पर लाया गया। दोस्तों, बाबा जी ने जोगूराम जी को एक और बात कही थी कि जब भी मेरा मंदिर बनेगा तो उसकी गद्दी पर बैठने वाले तुम होंगे और आपके बाद आपके ज्येष्ठ पुत्र ही वहाँ पूजा करने के अधिकारी होंगे। और यह प्रथा आज भी यहाँ चली आ रही है। दोस्तों, महात्मा लालपुरी जी ने बाबा जी की पिंडी की स्थापना के बाद बड़ो गांव में गढ़कालीनाथ की भी स्थापना की। और गढ़कालीनाथ मैंने आपको बताया ही है कि यह वही गद्दी है जो पत्थर में बदल गया था और भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था। दोस्तों, आप भी जब मंदिर आएँ तो पूरे हर्षोल्लास के साथ और पूरी भक्ति के साथ आए और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। क्या पता आपके भाग्य में भी कुछ ऐसा हो कि भगवान के दर्शन हो सकें आपको भी। अतः मंदिर आइए और भगवान के दर्शन कीजिए। इसी के साथ अभी हम उस पुल पे पहुंच गए हैं जो पुल न्यूंगल नदी के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों, पवित्र स्थान के नज़दीक सभी जगह पवित्र होती हैं। इसी पुल के नीचे न्यूंगल नदी है और मंदिर में पहुंचने के बाद मैं आपको बाकी जगह भी बताऊंगा। पहाड़ों का दृश्य बहुत ही अच्छा है, मनमोहक दृश्य और पहाड़ी सफ़र। अगर आप किसी भी देवी देवता के दर्शन के लिए आते हैं तो पहाड़ी सफ़र के लिए तो हमेशा तैयार ही रहें। अपने साथ भक्ति भाव भी लेके ज़रूर आए। और दोस्तों, पहुंच गए हैं हम उस स्थान पे। यहीं पे ऊपर बाबा बालक रूपी जी का मंदिर है। मैं यहीं पे गाड़ी खड़ी करूँगा और मंदिर की तरफ चलेंगे। मंदिर की तरफ जाने का पुराना रास्ता भी है और अभी एक नया रास्ता भी बन गया है जहाँ से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये नीचे है वही न्यूंगल नदी और ये है नया रास्ता जिससे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ आपको दुकानें मिलेंगी। यहाँ प्रसाद लीजिए। बच्चों के खिलौनों से लेकर लगभग हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। और चढ़ाई भी कम ही है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। तो जय बाबा जी की बोलते हुए चढ़ते जाइए। ये सामने दोस्तों नंदी जी विराजमान है। भक्तगण जब भी यहाँ आते हैं तो नंदी जी के भी दर्शन करते हैं। और यहाँ पे साथ में ही यह रामलीला के लिए स्थान बनाया गया है। यह जो मेरे बाईं तरफ दिख रहे हैं ये है नंदी जी। और यहाँ पे प्रथा है कि नंदी जी के शरीर के ऊपर आटा लगाने की। कहा जाता है कि आटा लगाने से आपको किसी भी तरह के
चमड़ी के रोग नहीं होंगे। अतः लोग इस प्रथा को आज तक निभाते आ रहे हैं और यह है वह मंदिर जहाँ पर बाबा बालक रूपी जी की वही पिंडी मौजूद है जो मैंने आपको बताई और जिसकी कथा मैंने आपको सुनाई।